ये तो परम सौभाग्य का विषय है। ऐती में बाबा श्री ऐतेश्वर महादेव के सन्निकट बाबा श्री ऐतेश्वर महादेव की गोद में बैठकर हमको आज कथा गाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ में आदरणीय आचार्य जी श्री आनंद जी पांडे, आनंद जी शुक्ला, उनके साथ में भैया आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी जी जो पतारा से पधारे हुए हैं, और उनके साथ में हमारे सत्यम भैया जी। आप लोगों की अथक प्रयासों से, आप लोगों के सानिध्य में रहकर आज हमको इस प्रांगण पर आने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्यों का एकत्रीकरण होता है, तब जाकर वो प्रभु की कथा में आ पाता है। इस कलिकाल, इस घोर प्रभाव में भी अन्य भक्त ऐसे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं। इस ग्राम के अन्य निवासी ऐसे हैं जो इस ग्राम के होकर भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। हमको और आपको इस साप्ताहिक ज्ञान गंगा में गोते लगाने का ये बड़ा ही सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए हम लोग प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु का सुंदर नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। जय जय राम। सभी लोग जाएंगे और सुंदर के लोग हाथ दिए हैं भगवान ने, और सुंदर तालियों का प्रयोग करते हुए जाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सभी लोग मिलकर आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बाबा श्री अहितेश्वर महादेव की नाम के साथ इसलिए सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए श्री अहितेश्वर महादेव की। आइए पूज्य श्री व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम दिवस में हम लोग पहले ये जाने कि भागवत कथा क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को या कथा को जब तक उसके महत्व को नहीं जानते हैं, जब तक उसके महत्व को नहीं जानते हैं, तब तक हमको उससे प्रेम नहीं होता है। अगर कोई अमुक व्यक्ति जिसको कोई ना जानता हो और वो आकर आप लोगों के मध्य में ही विराजमान हो जाए, आप लोग उसके विषय में नहीं जानते हैं, तो आप लोगों की तरह ही सामान्य है। अगले ही क्षण आपको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है ये तो प्रधानमंत्री है। तो जब उसके महत्व का पता चलेगा तो हो सकता है 10-20 लोग उसके साथ तस्वीर लेने लगे, फोटो लेने लगे। कब? जब उसके महत्व को पता चलेगा। ठीक इसी तरह हम लोग भागवत जी के महत्व को जानेंगे कि ये है क्या। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में आज हमारे बजरंग भैया आए हुए हैं आर्गन पर। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है। आइए हम सभी लोग मिलकर श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत आने वाले भागवत महात्म के प्रथम श्लोक का गायन करें। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय प्रथम जो शब्द है सच्चिदानंद है। जब सच्चिदानंद का विच्छेद करेंगे तो इसके 3 अर्थ निकलेंगे। सत्य, धन, चिद, धन, आनंद। और जब तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, संधि कर देंगे, तब हो जाएगा सच्चिदानंद। तो जब सच्चिदानंद समझ में ना आए तब सत्य को समझ लेना चाहिए और चिद को समझ लेना चाहिए और आनंद को समझ लेना चाहिए। तब हो सकता है कि सच्चिदानंद समझ में आ जाए। तो जब सच्चिदानंद के सत्य, धन, चित, धन, आनंद के प्रथम शब्द को पकड़ेंगे, सत्य को, तब सत्य का अर्थ निकालेंगे, तब उत्तर हमको प्राप्त होगा कि कहीं न कहीं सत्य का अर्थ जो है सत्य भी होता है। जो इस ब्रह्मांड में सत्य है, और सत्य क्या है महाराज? सत्य तो केवल एक है, परमात्मा है ना। सत्य केवल वही है। आना जाना प्रगति का नियम है।
कोई आता रहता है, कोई जाता रहता है, तो क्या हम और आप सब खो जाएंगे? हम लोगों को इस रंग भूमि पर जितने दिवस का, जितने समय का अभिनय मिला है, हम लोग उस अभिनय को अभिनीत करके एक समय सीमा को समाप्त करके पुनः वहां चले जाएंगे जहां से आए। अच्छा, केवल हम कहें तो आप विश्वास ना करो, बाबा भी कहते हैं मैया से, क्या कहते हैं? अरे माता हूं मैं अनुभव अपना, जय सिया राम, जय जय सिया अनुभव अपना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मैं अनुभव, ये भगवान शंकर का अनुभव है। सुना तो पंडित जी रहे हैं आपको, लेकिन ये अनुभव किसका है? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर कई किससे रहे हैं? माता पार्वती से। इस सत्य हरि भजन, हरि का जो भजन है, हरि का जो नाम है, हरि का जो संकीर्तन है, वो ही सत्य है। बाकी तो ये जो आप लोग दृष्टिपात कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये केवल पानी का बबूला मात्र है। बस ये है कि इसकी समय सीमा कुछ अधिक है ना? जो जन्मय सो निश्चय नाशय, और जो नाशय सो पुनः प्रकाशय। जो आप लोग दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी समय सीमा है, और समय सीमा समाप्त होते ही इसका अंत हो जाएगा। पुनः इसका सृजन किया जाएगा, पुनः निर्माण किया जाएगा, फिर एक समय सीमा होगी, उसके पश्चात फिर इसका विनाश होगा। तो सत्य केवल हरि है, हरि का नाम है, हरि का संकीर्तन है, भगवत सत्संग है। अच्छा, कहीं ना कहीं सत्य का अर्थ है वो सार भी आया है। सार जानते हो आप लोग? तत्व, अर्थ, सार मुख्यतः चार लोगों को कहा गया। भगवान विष्णु को, ऋग्वेद के अंतर्गत माता दुर्गा को सार कहा गया, अथर्वशीष में श्री गणेश जी महाराज को, और एक बड़ा ही प्रचलित, सभी लोग जानते हैं उसको, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम, संसार का सार भगवान शंकर। लेकिन ये है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने इष्ट के अनुसार, अर्थात ये सब हैं एक ही, लेकिन जिससे जिसका प्रेम है, जिसमें जिसकी श्रद्धा है। आइए, ये हो गया सत्य। और चिद का अर्थ हो गया अंधकार को दूर करना, प्रकाशमय करना। यद्यपि सभी लोग अपना अपना जो ये चिद का अर्थ है, सच्चिद आनंद का जो अर्थ है, वो अपने अपने भाव के अनुसार कहते हैं। तो चिद का अर्थ है सत्य के बाद चिद जो है, इसका अर्थ है कि अंधकार, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको दूर कर देना। वो कौन दूर कर सकता है? केवल ईश्वर, केवल गुरु। गुरु को भी क्या कहा गया? परब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परब्रह्म कहा गया तो गुरु या ईश्वर। और आनंद, आनंद का देखिए, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है। आनंद का विलोम नहीं मिलेगा।
दुख का मिल जाएगा, सुख का मिल जाएगा, दिन का मिल जाएगा, पुण्य का मिल जाएगा, लेकिन आनंद का विलोप नहीं मिलेगा। और भगवान है क्या? भगवान आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सागर हैं। और ये करते क्या हैं? बोले भगवान विश्व का पालन, सृजन और संहरण करते हैं। जो भगवान के पावन चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो उस जीव के, जो भगवान का नाम जप लेते हैं, जो भगवान की कथा सुन लेते हैं, तो उन जीवों के तापत्रय विनाश आए, 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। प्राय देखिए, ताप कष्ट जो 3 प्रकार के होते हैं, वो इस वर्तमान में तो है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये तीनों जो ताप हैं, जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, वो समाप्त हो गए। वो समाप्त कब हुए? वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जब राम जी का राज्य था, जब राम राज आया, तो ये तीनों जो कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों का अंत हो गया। ये किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्णाय वयं नुमा, आइए हम सब मिलकर उन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये परम मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने मन को लेकर वहीं पर चलते हैं, जहां 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हुए हैं, और उन अन्य 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो आयु में छोटे हैं, श्री सूत जी महाराज 12 वर्ष के हैं, और वो महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। श्री शौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। शौनक जी महाराज की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि कथा अमृत स्वाद कुशला, भगवान के कथा अमृत का पान करने में ये परम कुशल हैं श्री शौनक जी महाराज। लेकिन हैं तो महाराज ज्ञानी, लेकिन जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो ये इस अवस्था में आ जाते हैं, इस तरह बैठते हैं मानो ये अनभिज्ञ हो, कुछ भी ना जानते हो। उस व्यक्ति के अंदर कितनी सहन शक्ति होगी। जो व्यक्ति विद्वान होकर भी
इस तरह बैठ जाए जैसे वो कुछ नहीं जानता है। एक सूत्र भी है कि विद्या ददाति विनय, विद्या विनय को देने वाली है। आज श्री शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं। श्री शौनक जी पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशोर समप्रभा, सूताचायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यद्यपि ये सूर्य त्रिभुवन में प्रकाश करने के लिए पर्याप्त है, किंतु ये हमारे हृदय में जो अज्ञान व्याप्त है इसको खत्म नहीं कर सकता है। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि आपके अंदर जो करोड़ों सूर्य के समान जो ये ज्ञान भरा हुआ है, उसकी एक किरण देकर हमारे अंदर विराजमान इस अज्ञान को दूर करें। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब कलिकाल आ गया है जिससे लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत हो गया है। इन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? इस तरह श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर देते हैं। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की, श्री हरि भगवान की बड़ी ही महती कृपा है। कृपा करके वो मुझको बताएं, संसार में किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए। चिंतामणि होती है, एक मणि होती है चिंतामणि की, जिस वस्तु का चिंतन करो वो आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगी, उसको चिंतामणि कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए और कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए, कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि आप उस वृक्ष के अंतर्गत, उस वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ और जिसकी कामना करो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप उस वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वह स्वर्ग की संपत्ति भी आपको प्राप्त करा सकती है ना? है ना? पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा से मिलवा दे। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा आपको, लेकिन प्रभु से मिलाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। वह कार्य जो है केवल एक व्यक्ति करा सकता है, वो है गुरुदेव, है ना? तो जो गुरुदेव के अंदर सामर्थ्य है वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी नहीं है। आइए, इस तरह सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि आपको जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है वह आप हमको बताएं। जो गुरु कृपा की प्रसादी है वो हम तक पहुंचाएं। इस तरह भगवान श्री व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं, श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी। श्री सूत जी कहते हैं कि सावधान प्रयासु, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बहुमूल्य कीमती सामग्री देता है या कोई सामान देता है तो उसको ये कह देता है कि ये संभाल कर रखना, ध्यान से रखना, इसका ध्यान रखना। इस तरह वही प्रक्रिया यहाँ पर श्री सूत जी ने की। बोले सावधान प्रयासु, जो मैं सुनाने जा रहा हूं अब सावधान होकर सुनो। आएंगे हटेंगे, हट जाएंगे, आएंगे हटेंगे। आइए, जो श्री सूत जी महाराज ने उन 88,000 ऋषियों को बताया
वही समय भी कम है, जो समय प्रथम दिवस होता ही यही है। तो बहुत ही कम शब्दों में आज की कथा को समाप्त करने का, विराम करने का प्रयास करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि अरे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर जो है वो मृत्यु का भय। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत करता रहता है। इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारा, जो खिसकता रहता है, सरकता रहता है, उसी का नाम संसार है। होता क्या है कि किसी का आज जन्म हुआ, कोई आज चला गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना। देखिए बड़ा ही सुंदर एक भाव है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। देखिए जो रचनाकार है इस सृष्टि का, है ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। और होता क्या है, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में हम सब समाए। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। क्यों? इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में हम सब समाए। हाय बंदनी अमर सी धरा का, हाय बंदनी अमर सी धरा का, कुछ आगे कुछ होता नहीं है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो रचनाकार है इस सृष्टि का, जो रचनाकार है वही ये सृष्टि चला रहा है। अर्थात संसरति इति संसारा, ये जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, इसी का नाम संसार है। और इस संसार में सबसे बड़ा भय व्यक्ति को मृत्यु का है केवल। यदि कह दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ जाए
और उससे ये कह दिया जाए कि अब तुम मरने वाले हो, तो वो इतना भयभीत हो जाएगा कि जीवन के किसी घड़ी में वो इतना भयभीत नहीं हुआ होगा। और जीवन में जितना धन इकट्ठा किया है वो उस धन के बदले अपने जीवन को खरीदना चाहेगा, इतना भय है। तो इस संसार के भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कलिकाल में प्रकट किया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने भागवत संहिता द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा जी के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। तो देवताओं ने क्या किया? शुद्धा कुंभम गृहीत्वा देवास्त्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये भागवत कथा और अमृत में क्या अंतर है और इसमें श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। अमृत एक तरफ है अमृत और एक तरफ है भागवत जी की ये कथा। तो सभी देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का जो कलश है उसको सामने रख दिया और कहने लगे, महाराज हमने सुना है परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था, इसलिए आप उनको कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। अरे महाराज, हम तो ये अमृत का कलश लेकर आ गए हैं, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और परीक्षित को मृत्यु भय से मुक्त कर दीजिए। और ये जो कथा है इसका रसपान आप हम देवता लोगों को करा दीजिए। अब सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, फिर अभी तक ये देवता लोग किसी को ये अपना अमृत नहीं दे रहे हैं। फिर आज ये क्रय करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ना तो इन देवताओं को हमने बुलाया, ना तो परीक्षित ने बुलाया, तो फिर बिना बुलाए ही अमृत लेकर आ गए। एक महाभारत के अंतर्गत एक कथा आती है छोटी सी, कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी थी। एक बार वनिता और कद्रू में होड़ हो गई और वनिता हार गई। वनिता भगवान के जो वाहन है गरुड़, उनकी माँ है वनिता। तो अब वनिता जो है वो कद्रू के अंतर्गत कार्य करती है, दासी बनकर रहती है, और निश्चय है कि जब माता का सत्य स्वीकार कर लेगी तो पुत्र को भी उसके अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा। जहां पर सर्प लोग गरुड़ के पीठ में बैठ जाते और जहां कहें वहां चलो तो गरुड़ को वहां जाना पड़ता, क्योंकि जो सर्पों की माता है कद्रू, उसके अंतर्गत गरुड़ की माता वनिता कार्य करती है। सर्पों की माता के दासत्व को गरुड़ की माता ने स्वीकार कर लिया है और यह बात गरुड़ को हजम नहीं होती। तब गरुड़ ने अपनी माता से प्रश्न किया कि मैं इतना बलवान हूं, फिर भी मुझको इन सर्पों को अपनी पीठ पर बिठाकर इधर उधर ले जाना पड़ता है। इस दासत्व से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, आपको भी स्वतंत्र करना चाहता हूं। इस तरह का प्रश्न गरुड़ जी ने अपनी माता वनिता से कर दिया। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। देखिए, वही अमृत जो देवता लोग स्वयं लेकर परीक्षित जी के लिए आए हैं, अब वही जरूरत पड़ी किसको? पक्षीराज गरुड़ को। और गरुड़ कौन है? गरुड़ है भगवान के वाहन। समझिए,
भगवान के कितने निकट हैं, और आज गरुड़ जी को आवश्यकता पड़ गई अमृत की। माता ने बताया कि बेटा मुक्ति तो मिल सकती है, इससे स्वतंत्र तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने के लिए गए और देवराज इंद्र से उन्होंने युद्ध किया। गरुड़ जी ने जबरदस्ती देवताओं से युद्ध करके अमृत का जो कलश है वो देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने यदि अमृत को पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से अपने मां को मुक्त किया। उसी समय राजा इंद्र आकर पुनः छल के द्वारा उस अमृत को कलश को पुनः ले गए। कहने का अभिप्राय ये है, ये कथा सुनाने का अभिप्राय ये है कि जब गरुड़ को आवश्यकता पड़ी थी तब देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए थे, लेकिन आज परीक्षित ने भी नहीं पुकारा और ये स्वयं अमृत का कलश लेकर आ गए। इस पर श्री सुखदेव जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब देवताओं से कहा कि एक निवेदन हमारा भी सुनिए। देवताओं ने ये जो प्रश्न रखा श्री सुखदेव जी के सम्मुख कि ये आप जो अमृत का कलश है ये सुखदेव को पिला दीजिए, और ये जो कथा आप सुखदेव वो जो परीक्षित जी को कथा सुनाए जा रहे हैं ये आप हमें सुना दीजिए, और जो परीक्षित का भय है मृत्यु का भय वो समाप्त हो जाएगा। आप जिस कार्य के लिए जा रहे वो कार्य भी हो जाएगा आपका। तब बड़े श्री सुखदेव जी ने बड़ी ही जोर से फटकारा, देवताओं को डांटा कि बोले, अरे ठगियों, अरे स्वार्थियों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कहीं न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। अच्छा, जो व्यक्ति आपके हित की बात करे, जो व्यक्ति आपके ज्यादा हित की बात करे तो उससे भी सावधान हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति अचानक इतने हित की बात क्यों करने लगा, मेरा इतना अचानक प्रेमी कैसे हो गया। आज देवताओं ने अपना अमृत रख दिया सामने की, ले लीजिए महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में उसके भागवता अमृत जो है उसको पिला दीजिए। सुखदेव जी हंसते हुए बोले कि अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य पिलाता, मैं इसका पान अवश्य कराता, कथा को अवश्य सुनाता, और तुम लोग तो सौदागर बनकर आए हुए हो, सौदागर बनकर आए हुए हो, सौदागर ही नहीं अभी तो ठग बनकर आए हुए हो। कोई कांच का टुकड़ा दे, कांच का टुकड़ा, और बदले में करोड़ों की कीमती मणि मांगे तो उसको क्या कहा जाएगा? ठग ही कहा जाएगा। तुम्हारा अमृत जो है ये कांच है और मेरा जो कथा अमृत है ये करोड़ों की मणि है, और जो आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, वो समानता वस्तुओं का होता है, बराबर जिनकी कीमत समान हो उन वस्तुओं का होता है। और एक कांच का टुकड़ा है और एक जो है ये मणि है, तो इनका क्रय विक्रय कैसे संभव है? इस तरह श्री सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारा। बोले, क्वा सुधा क्वा कथा लोके वाचा कोमड़िर महा। बोले, कहाँ ये तुम्हारी कांच और कहाँ हमारी ये मणि? इनका आदान प्रदान तो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। यदि आप लोग आते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य इसका पान करा देता, लेकिन अब किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में एक श्लोक भी सुनने के भागीदार नहीं हुआ। इस तरह आज सुखदेव जी ने फटकार दिया। सुखदेव जी ने अच्छी तरह से सोचकर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से कथामृत ही श्रेष्ठ है। अच्छा, यद्यपि देवता लोग छल तो करते हैं, लेकिन
जहां पर परीक्षित जैसे श्रोता हों, श्री सुखदेव जी जैसे वक्ता हों, तो उनको कौन छल सकता है? उनके साथ छल कौन कर सकता है? माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने इनको स्वयं दर्शन दिया था और गर्भ में जाकर परीक्षित जी को कृपा प्रदान की थी। वैसे ही सुखदेव महाराज को गर्भ में भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया था, तब गर्भ से 12 वर्ष बाद सुखदेव जी बाहर निकले थे। तो ये जब दोनों कथा वक्ता और श्रोता जब गर्भ से ही ये कवच धारण करके आए हुए हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके आए हुए हैं, तो इनको कौन छल सकता है? साक्षात श्री कृष्ण जी कलियुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता के स्वरूप में विराजमान हुए हैं। इसको केवल एक ग्रंथ ना समझो, इसको केवल एक पोथी ना समझो, ये साक्षात श्री कृष्ण है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि न जाने किस जन्म के, न जाने किस युग के, न जाने किस कल्प के प्राणों पुण्यों का आज एकत्रीकरण हुआ है, तब हमको और आपको भागवत कथा पंडाल में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि भागवत का एक श्लोक है, वो कहता है कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्यों का एकत्रीकरण होता है, तब हमको कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त। आपके ग्राम में क्या जो यहाँ पर जितने लोग बैठे, इतने लोग तो नहीं हो सकते, अन्य लोग भी होंगे, लेकिन बात वही आ गई कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम। उनके जब पुण्य नहीं एकत्रित है, जब भगवान की कृपा नहीं हुई, तो कहां से कथा सुने महाराज? भगवान के जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक कथा को छोड़ो, सत्संग को छोड़ो, आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। आइए इसके बाद समय भी आज प्रथम दिवस की ओर से समय भी इंगित कर रहा है कि समय जो है लगभग 8:30 का हो चुका है, और इसके आगे की जो कथा है वो आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। समय क्या रहेगा? जैसा समय होगा आपको इस ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से बताया जाएगा। कि आप लोग बताएं कितने बजे से यहाँ कथा शुरू करना उचित होगा? कितने बजे आप लोग आ सकते हो? 4 बजे से 3 बजे से 3 से 7। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए 3 बजे से 7 बजे तक कथा का समय रहेगा। और एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि देखिए भाई, भारी से भारी मात्रा में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर कथा सुने। केवल एक दिवस में ये देखना चाहता हूँ कि इस ग्राम में कितनी जनसंख्या है, और लोग आते हैं वो जब 6वां दिवस या 7वां दिवस होता है तब आते हैं, और कहीं बाद में ऐसा ना हो कि केवल पछताना रह जाए कि काश हम पहले आ जाते, है ना। तो इसलिए एक दिवस सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए, और ये जो 7 दिवस का आयोजन रह गया है, 7 दिवस का आयोजन है, इस पर बढ़ चढ़कर सहयोग करें, क्योंकि ये आप लोगों का आयोजन है, प्रत्येक वर्ष होता रहता है, आप लोगों का ये आयोजन है, तो इस पर प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। और 7 दिवस जो गृहकार हैं उनको इस हिसाब से अपना मैनेज करें, इस हिसाब से रखें कि जो 3 बजे से 7 बजे तक कथा का समय है, इस पर कोई किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, है ना। तो आइए सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, तदपश्चात भगवान का सुंदर भजन और पावन आरती करेंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। आइए भगवान का सुंदर भजन श्रवण करें। आए एक प्यारा भजन, और इसके बाद पावन आरती में सभी लोग सम्मिलित हों, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में बड़ा ही सुंदर व्यास जी के द्वारा
बताया गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु महात्मा की बड़ी सुंदर कथा सुनाई गई। और ये कल से इस समय का विशेष ध्यान देते हुए 3 बजे से 7 बजे तक आप लोग सादर से सम्मान आमंत्रित हैं। आप लोग आए कि मान मेरा कहना नहीं तो बचे